Hello guys, my name is Manish Sharma and I will be your educator of digital marketing course series. So for today we are going to see the introductory class of digital marketing. So without wasting any further delay, let's dive into our topic. So at first in this introductory class we will gonna see about digital marketing. So what is digital marketing and how it is different from very traditional marketing and and any other different field of digital marketing and any other content series and all that, or like social media marketing and YouTube marketing, Facebook marketing, and all that. In this series of digital marketing, we will gonna cover every aspect of ऑनलाइन मार्केटिंग. तो वो आज में हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. सो पहले हम लोग कुछ जनरल एस्पेक्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ क्या क्या चैलेंजेस फेस होता है एक डिजिटल मार्केटर को, उसके बाद उसका इट्स की टू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस. उसके बाद वो कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक जो डिजिटल मार्केटर आते हैं ऑन देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर. और उसके बाद कुछ कुछ केस स्टडी के बारे में भी हम लोग देखेंगे. सो सो बिना कोई वक्त गवाए आगे चलते हैं ना. तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा मोटा एक कोच है. सो ये कोच है बहुत बहुत फेमस, वो क्या मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर के तरफ से ही आप बोल सकते हैं. मार्केटिंग इज़ नो लॉन्गर अबाउट द स्टाफ दैट यू मेक बट द स्टोरीज यू टेल. अभी मार्केटिंग और कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब स्टाफ के ऊपर में अब डिपेंड रह गया. मतलब मार्केटिंग मतलब अभी ज़्यादातर स्टाफ के ऊपर में अभी डिपेंड उतना है नहीं. अभी आप स्टोरी क्या बताते हो अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट के बारे में, इसके ऊपर में आजकल जो भी ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये सब कुछ इसी के ऊपर में अभी डिपेंड है. तो हम लोग पहले देखने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो डिजिटल मार्केटिंग वो कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने का टेक्निक है या मार्केटिंग करने का प्रोसेस है आप बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप एग्जांपल निकल सकते हैं फ़ोन, फिर हमारा पीसी, लैपटॉप्स, तो ये सब. तो डिजिटल मार्केटिंग कैन बोथ ऑन ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों ही चलता है. एंड बोथ काइंड ऑफ मेथड फॉर वेल राउंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो आगे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी देखेंगे. अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे डिजिटल मार्केटिंग का क्या अलग है, और डिजिटल मार्केटिंग का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे जो अभी जो आने वाला फ्यूचर है या जो अभी जो प्रेजेंट है उसमें. सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज़, शॉपिंग एंड सोशल इंटरेक्शन के इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में ये सब ज़्यादातर आता है. आपका एंटरटेनमेंट आएगा, न्यूज़, शॉपिंग्स और सोशल इंटरेक्शन. और फिर से कंज्यूमर हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एनी टाइम and any place they want it. People are now exposed to what media, friends, relative, etc. are saying about your brand, and they are more likely to believe them than you. People want brand they can
trust companies that know them, communication that are personalized and offer tailored to their needs and preference। तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में। अभी आगे हम लोग जाने वाले हैं कि हम लोग को मतलब अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का सही गेम खेलने के लिए मतलब हम लोग को मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे करके मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए। तो नो योर कस्टमर बेटर देन एनीबडी एल्स, सो यू कैन कम्युनिकेट विद देम इफेक्टिवली। तो हम लोग को अपने कस्टमर के साथ एक लॉयल बिहेवियर रखना चाहिए, एक अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। और हम लोगों को दूसरे से जानने से पहले हम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हम लोग का जो कस्टमर का जो नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, और कस्टमर का क्या रोंग हो रहा है जिसके वजह से उसका बहुत सारा उसकी डिफ़िकल्टीज आ रही है उसका जो प्रोडक्ट उसको सेल कराने में। तो इसके बारे में और हम लोग डीपली अच्छा से सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली सीरीज़ ये सब में हम लोग अच्छे से और देखेंगे। उसके बाद है कंसोलिडेटेड ए व्यू ऑफ कस्टमर रेफरेंस एक्सेप्टेशन अक्रॉस ऑल चैनल लाइक वेब, सोशल मीडिया, मोबाइल, पॉइंट ऑफ सेल एक्सेट्रा। उसके बाद एक और है दिस इंफॉर्मेशन आर यूज टू क्रिएट एंटीसेप्टेड कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में और क्या क्या फील्ड है, अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इज़ फुली डिपेंड अपॉन डिजिटल मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग करने का ये एक मतलब वो है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर हम लोग अभी के मेनली डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादातर जो फील्ड जो मोस्ट डिमांडिंग है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छा सी इन डेप्थ नॉलेज पूरा दूंगा जब हम एसईओ वाले सीरीज़ में जब हम जाएंगे। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग, फिर है गूगल एड्स है, और गूगल एड्स के अंदर में आता है ये पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीसी। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, कैसे करके हम लोग अपना अट्रैक्टिव कंटेंट बना सकते हैं, इसको देखने के बाद मतलब जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएंगे। फिर वायरल मार्केटिंग, ये सब का सब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में आता है। फिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग वो है जिसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतलब मार्केटिंग करना है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जांपल आपका हो सकता है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये सब जो है। और इससे और भी अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, मगर वो सब मतलब उतना ज़्यादा डिमांड में मतलब होता नहीं। मेनली ज़्यादातर हम लोग इसमें देखने वाले हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के बारे में और ट्विटर के बारे में भी देखेंगे, और थोड़ा मोड़ा हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में भी इसमें सीखेंगे। वही है एक और है उसमें। तो इनहेंस मार्केटिंग भी एक आता है, इनहेंस ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा मोड़ा सिखाऊंगा। फिर रेडियो मार्केटिंग क्या होता है, टीवी मार्केटिंग क्या होता है, फिर फ़ोन मार्केटिंग, फ़ोन में हम लोग कैसे करके मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब। उसके बाद अभी हम लोग देखने वाले कि क्या क्या चैलेंजेस एक डिजिटल मार्केटर को फेस करना पड़ता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग मतलब क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मतलब सेल कराने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए कस्टमर के सामने। तो सबसे पहला हो रहा है प्रोलिफरेशंस ऑफ डिजिटल चैनल। कंज्यूमर यूज मल्टीपल डिजिटल चैनल, इंटरेक्ट विद देम डिफरेंटली। उसके बाद है इंटेंसिफाइंग कंपटीशन, सो इट इज़ बिकमिंग ए लॉट हार्डर टू कैप्चर कंज्यूमर अटेंशन। मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब अभी इस कंपटीशन में मतलब डिजिटल मार्केटर को मतलब बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि उसका जो टारगेटेड जो निश ऑडियंस है वो लोग तक अपना मतलब प्रोडक्ट पहुंचाना, और वो लोग का जो अटेंशन है वो ग्रैब करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद नंबर 3 वाला पॉइंट है एक्सप्लोडिंग डाटा वॉल्यूम्स। कंज्यूमर लिव behind a huge trail of data in digital channel. It's extremely difficult to get a handle on all that data and find the right ones that can help you make the right decision. उसके बाद है 3 मिस्टेक यू शुड अवॉइड। तो इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा डीपली जाऊँगा नहीं, मैं ऊपर के सिर्फ पॉइंट्स आपको थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ। नॉट इंगेजिंग विथ पीपल ऑन सोशल मीडिया, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है
डिजिटल मार्केटर को, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको सही गेम खेलना है तो आपको अपने जो कस्टमर है या जो आपको फॉलोअर है उसके साथ में आपको हमेशा इंगेज रहना ही चाहिए। हर सोशल मीडिया, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली जो अभी जो डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बोल सकते हैं, और फिर से अगर आपका कोई कंपनी है, एजेंसी है, तो आपको लिंक्डइन पे आपका जरूर अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। उसके बाद नॉट डूइंग कीवर्ड रिसर्च व्हेन प्रोड्यूसिंग कंटेंट, और कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस या पब्लिश करने से पहले उसके कीवर्ड का रिसर्च नहीं किया। जैसे इंस्टाग्राम में मेनली हम लोग हैशटैग्स बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का कीवर्ड हुआ, और फिर से एसईओ करने के टाइम में भी कीवर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में और बताऊंगा। नॉट प्रोमोटिंग योर सोशल मीडिया पोस्ट, और फिर एड नहीं चलाना सबसे बड़ा भूल होता है, तो वही इसके बारे में हम लोग और डीपली और जाएंगे। तो की टू डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब मेनली क्या क्या 3-4 की है जिससे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का एक सही गेम खेल सकते हैं। तो हियर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। मैनेज कॉम्प्लेक्स कस्टमर रिलेशन अक्रॉस द चैनल, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म या हर एक चैनल पे अपने जो कस्टमर उसके साथ में मतलब अच्छा से हम लोग को इंटरेक्ट करना चाहिए, उन लोगों का जो कमेंट उसका सही रिप्लाई देना चाहिए, उन लोगों का जो डीएम आता है उसका भी रिप्लाई करना चाहिए। फिर से रेस्पॉन्ड टू एंड इनिशिएट डायनेमिक कस्टमर इंटरेक्शन, वही जो मैंने जो डीएमईएम का मतलब वो लोग का जो मैसेज होता है, ईमेल होता है, उसका रेस्पॉन्ड करना चाहिए। एक्स्ट्रा वैल्यू फ्रॉम बिग डाटा टू मेक बेटर डिसीजन फास्टर, और भी एनालिटिक्स चेक करके आप मतलब आपका कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है, कौन से डेमोग्राफिक के रीजन से आ रहा है, फिर से आपका उन लोग का एज ग्रुप क्या है, तो इसके बारे में और डिटेल में सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली सीरीज़ में चलते हैं। तो उसके बाद 7 स्टेप टू डेवलपिंग योर ओन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसमें इतना अच्छे से समझाएगा नहीं है, अगर मैं आने वाले मेरे और सीरीज सब में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लिसन टू योर कस्टमर, अपना कस्टमर का बात हमेशा सुनना चाहिए कि कस्टमर का मतलब नीड क्या है, कस्टमर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, बट डोंट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव। मगर कस्टमर का नीड सुनने का बाद भी मगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं करना चाहिए। प्ले टू योर स्ट्रेंथ एंड मैनेज योर वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ जो है उसके साथ में गेम खेलना चाहिए। जो अपना वीकनेस है, हर आदमी का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, तो वो वीकनेस को अपना मैनेज करके हम लोग को चलना पड़ता अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर सही गेम खेलना है। तो फाइंड आउट व्हाट योर कंपटीशन आर डूइंग, और अपना जो कॉम्पिटिटर है, आप जो एक पर्टिकुलरली आप जो टॉपिक है, आप एक पर्टिकुलर जो आप जो नीज जो सिलेक्ट किए हैं उसमें आपका कॉम्पिटिटर क्या है, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लोग कैसे लगा रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब हमेशा मतलब देखते रहना चाहिए, क्योंकि उन लोग से हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। क्राफ्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज़, और अपना जो कोई अपना आप जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये जब भी हम लोग बनाते हैं तो अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर पे ही बनाना चाहिए। अपना कैपेबिलिटीज़ से आप या अपना जो आप जितने कैपेबल है उससे कहीं अधिक आगे जाके नहीं बनाना चाहिए स्ट्रेटेजी, जिससे हम लोग को बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ सकता है। मेजर एवरीथिंग इन रियल टाइम, मतलब आप क्या कर रहे हैं हर कुछ मेजर इन रियल टाइम, मतलब क्या, मतलब आप जो अपना वो जो एनालिटिक्स है उसको हमेशा मतलब 2 दिन पे या 1 दिन पे या रोज़ आप हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली रिव्यू एडजस्ट एंड इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम लोग को मतलब रिव्यू करते रहना चाहिए, फीडबैक मांगते रहना चाहिए, एडजस्ट करने रहना चाहिए, और कस्टमर को हम लोग जितना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस दे सकते हैं उतने हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो केस स्टडी है एक IBM का द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम का। तो IBM के बारे में तो मालूम ही है सबको कि IBM वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक IT सेक्टर का कंपनी है। तो IBM इज ग्लोबली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिंग कंपनी। इट इज़ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड with more than 4 lakh employees serving clients in 170 countries. Challenges: the sales are now controlled by buyer, जो सेल्स का जो
पाइपलाइन आजकल जो होता है वो सारे के सारा जो कंट्रोल होता है वो सब बायर के हाथ पे ही होता है रेदर देन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो सेल रिप्रेजेंटेटिव पहले के टाइम में क्या होता था, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता था कि ये जो सेल्स का जो पाइपलाइन है वो मैक्सिमम जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथ में मतलब डिपेंड रहता था। मगर अभी जब से डिजिटल मार्केटिंग है मतलब अभी जब से डिजिटल मार्केटिंग का जो रिवोल्यूशन आया है उस पर क्या है कि जितना भी जो सेल्स का जो फनल है, सेल्स का जो पाइपलाइन है वो सब कुछ बायर के हाथ पे ही डिपेंड रहता है। सेलर नीड टू टेक डिफरेंट अप्रोच टू क्लाइंट इंगेजमेंट। और सेलर को अभी क्या करना पड़ता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट चैनल पे जाके क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ता है खुद से, बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेलिंग टेक्निक। मतलब वो जो पहले वाला जो ट्रेडिशनल जो टेक्निक सब था उसको हटा के क्लाइंट्स आर बिकमिंग मोर सेल्फ एम्पावर्ड। और जो आजकल जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्पावरिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये। और ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो IBM ने इसका क्या क्या सोल्यूशन निकाला इसके बारे में मैं आपको आगे और कंटेंट मार्केटिंग वाले सीरीज़ में अच्छे से बताऊँगा। तो रिजल्ट क्या क्या आया उसके बारे में अच्छा से एक अच्छा कंपनी का मतलब मैं आपको वो दूंगा अच्छा से। ऐसी स्टडी मेरे हर एक सीरीज़ में जो भी मैं कंटेंट मार्केटिंग का बनाऊँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर में मैं केस स्टडी ज़रूर बताऊंगा अच्छे अच्छे कंपनी सबको कि वो लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाया अपना जो चैनल है, अपना जो ब्रांड है उसको ग्रो करने के लिए। सो आज का ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और listening my voice. Thank you for watching the डिजिटल मार्केटिंग सीरीज। आगे और अच्छे अच्छे मतलब वीडियोज़ आने वाले हैं तो हमारे साथ में बने रहें।